27वीं आईनी तरमीम की कौमी असम्बली से मंजूरी का मिशन। 27वीं आईनी तरमीम मजीद तरामीम के साथ मंजूरी के लिए आज पेश किए जाने का इम्कान। तरामीम के साथ मंजूर होने पर दोबारा सेनेट से मंजूर करवाया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मुलाकात। आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, तरमीम में कोई टेक्निकल मसला नहीं, आज कौमी असम्बली से तरमीम मंजूर करवा ली जाएगी। किसी किस्म की तरमीम की ज़रूरत पड़ी तो सेनेट में दोबारा पेश करेंगे। सेनेट में 27वीं तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो चुकी। हुकूमत को कौमी असम्बली के 336 के ऐवान में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। असम्बली में तकरीर करेंगे, फिर वॉकआउट करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ आएँ या ना आएँ, वो अब पाकिस्तानी सियासत से गैर मुतल्लिका हो चुके हैं। वो ख्याल कर रहे थे उन्हें लाकर रेड कारपेट बिछाया जाएगा। पार्लियामान में उनके लिए किसी ने भी रेड कारपेट नहीं बिछाया। असद कैसर ने कहा कि 27वीं तरमीम ने आईनो कानून का जनाजा निकाल दिया। 27वीं तरमीम के खिलाफ भी अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। कौमी पॉलिसी देने के लिए अमन जिरगा बुलाया है। हम मजीद बदअमनी और धमाके बर्दाश्त नहीं कर सकते। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मसाइल को सब्र इस्तिकामत और सिफारती सतह पर हल करना चाहिए। कैडेट कॉलेज वाना के असातिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद। दहशत गर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार का आज़म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लम्हा बालम्हा ऑपरेशन पर नजर रखी। फील्ड मार्शल ने हिदायत की थी कि कौम के बीमार हमारा सरमाया है, कोई आंच ना आए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कैडेट कॉलेज वाना पर हमला आवर, तमाम ख्वारिज जहन्नुम वासिल। एक खुदकुश के अलावा 4 ख्वारिज को कामयाब ऑपरेशन के दौरान निशाना बनाया गया। कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिबे इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कैडेट्स की जानों की हिफाजत के पेश नज़र ऑपरेशन नहायत एहतियात और हिकमत अमली से किया गया। गुज़श्ता रोज़ अफगान ख्वारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट से बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। धमाके से कॉलेज का मरकजी गेट गिर गया। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। सियासत से बालातर होकर सूबे के अमन के लिए सोचना होगा। मिल बैठकर मसाइल का हल निकालना होगा। गवर्नर KPK फैसल करीम कुर्डी का अमन जरगे से खिताब। कहा, स्पीकर साहब कमेटी बनाए, हर जमात से एक नुमाइंदा लें। हम मिलकर नहीं बैठेंगे तो मसले का हल नहीं निकलेगा। वज़ीर आला KPK सुहेल अफरीदी बोले, दहशत गर्दी खत्म किए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। अमन की खातिर KP हुकूमत मुकम्मल साथ देगी। माजी को भुलाकर मुस्तकबिल का फैसला करना होगा। हालिया हमलों के बाद पाकिस्तान के अफगानिस्तान में कार्रवाई को रद्द नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद के शहरी में खुदकुश हमले और वाना में कैडेट कॉलेज पर हमलों के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, ये वाना में बच्चों को शहीद करने की साजिश थी। वाना में दोबारा इसी तरह की क़यामत बर्पा होनी थी जैसी कई बरस कबल आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में बर्पा हुई थी। फौज ने कैडेट कॉलेज के तालिब इल्मों, असातिज़ा और अमले के दिगर अरकान समेत तमाम अफराद को बचा लिया। इस्लामाबाद में हमला एक इंदिया है। वो हमें ये बता रहे हैं कि हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं और यहाँ भी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। भारत को जान लेना चाहिए, अब पाकिस्तानी कौम से उलझना नहीं। पाकिस्तानी कौम ने अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पर दहशतगर्द अपने ठिकाने छोड़कर भाग गए। ये प्रॉक्सी वार हमारे लिए मसला नहीं, दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी बोले, दहशतगर्दी के वाक़यात हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। भारत अपनी प्रॉक्सिस के जरिए दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, दुश्मन को हर बहास पर शिकस्त देंगे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। इसहाक डार ने इंटर पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, वाना कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद में 48 घंटों के दौरान 2 दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात हुए।
ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयां इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे आज़्म को मुतज़लज़िल नहीं कर सकती। दुनिया को दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना है। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर इक़दाम की ज़रूरत है। आलमी तनाज़ात अमन व सलामती के लिए बड़ा खतरा है। असले हाजिर के चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार हैं। इलाकाई और आलमी सतह पर राब्तो, मसावात और मुकालमे को फ़रोग़ देना होगा। पार्लिमानी रवाबित और तजुर्बात से एक दूसरे को फ़ायदा होगा। इस्लामाबाद के चहरी में धमाके के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का मरकजी गेट पर रुककर सिक्योरिटी का जायजा। चीफ जस्टिस की हाई कोर्ट के दूसरे गेट पर भी पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। चीफ जस्टिस लाहौर आलिया नीलम की भी अदालतों की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। हाई कोर्ट के खारजी और दाखिली रास्तों पर पुलिस के इजाफी जवान तैनात। वकला और साइलिन की सख्त चेकिंग। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर भी पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। पेशावर बार काउंसिल का योबे सोक और हड़ताल। वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे। बलोचिस्तान बार काउंसिल का भी अदालती कार्रवाई का बायकॉट। सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट और मातहत अदालतों के बार रूम्स पर स्याह झंडे लहराए गए। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर धमाके का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत संगीन जराइम की दफात भी शामिल। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुदकुश धमाके में 8 किलो बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग का इस्तेमाल किया गया। हमलावर एक ही था। बमबार के हैंडलर्स के हवाले से तस्दीक का अमल जारी। धमाके की सीसीटीवी फुटेजेस मंजर-ए-आम पर। खुदकुश हमलावर के अज़ा के नमूने शनाख्त के लिए भिजवा दिए गए। नादरा से शनाख्त का अमल जारी। इस्लामाबाद के शहरी के बाहर खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद, 38 जख्मी हुए। दिल्ली धमाका, मोदी की नाहली और फॉल्स फ्लैग की साजिश बेनकाब। गोदी मीडिया की धमाके में मुलव्वस गाड़ी की बदलती तफसीलात ने वाक़े को आगाज ही से मशकूक बना दिया। भारतीय मीडिया ने अधूरी मालूमात और झूठे दावों को मिलाकर एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी का ड्रामा रचाया। फॉल्स फ्लैग के पुराने हथकंडे दोहराकर पाकिस्तान को फौरी तौर पर जिम्मेदार ठहराना गोदी मीडिया का वतीरा रहा। दिल्ली धमाका भारतीय हुकूमत की नाअहली, सिक्योरिटी नाकामी और अंदरूनी खलफिशात बेनकाब करता है। सफाक मोदी फॉल्स फ्लैग को अपनी सियासी नाकामियों को छुपाने और जंगी माहौल पैदा करने के लिए इस्तेमाल करता है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत बरकरार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 265 तक पहुंच गया। बरकी में AQI 571, इकबाल टाउन में 406 तक रिकॉर्ड। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 518, बहावलपुर में 287 को छू गया। हुकूमत का इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन जारी। तिबी माहिरीन की स्मॉग से बचाव के लिए शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। इसराइली फौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। सहूनी फोर्सेस के हमलों में मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में क्लिनिक के मलबे से 35 नाकाबिल शनाख्त लाशें बरामद। इसराइल की मुसल्लत 2 साला जंग में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 69,182 तक पहुँच गई। इसराइल की जानिब से गजा में बुनियादी ढांचे और रिहायशी इमारतों की तबाही का सिलसिला जारी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात। गजा अमन मुआहदे पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन के लिए नया आइन बनाने के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक। मैक्रोन की मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे की मुखालिफत। कहा, मगरबी किनारे का इसराइल से जुज़वी या मुकम्मल इल्हाक हमारी रेड लाइन है। इसराइल ऐसा करता है तो यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ मिलकर इसराइल को सख्ती से जवाब देंगे। ईरान से अमेरिका और इसराइल के इंटेलिजेंस नेटवर्क्स का सफाया कर दिया। ईरानी पासदाराने इनकलाब का बयान। कहा, सहूनी रियासत खित्ते में अमेरिकी प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है। इसराइल हालिया 12 रोज़ा जंग में शिकस्त की हफ़्त मिटाने के लिए ईरान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। ईरान के मुतादिद सूबों में दुश्मन नेटवर्क के सेल्स को तबाह किया गया। अमेरिका ने जौहरी धमाके किए तो रूस भी पीछे नहीं हटेगा। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ का कहना है कि सदर पुतिन ने 2023 में जौहरी धमाकों से मुतालिक पोजीशन वाज़े कर दी थी। सदर पुतिन ने वाज़े किया था कि अगर कोई जौहरी ताकत हथियारों का टेस्ट करती है तो रूस भी ज़रूर करेगा। गुज़श्ता माह रूस ने जौहरी तवानाई के हामिल मिसाइल का तजर्बा किया, जिस पर सदर ट्रंप ने भी पेंटागन को जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दिया था। फिलिपाइन में समंदरी तूफान फेंगबोंग की तबाहकारियां जारी हैं। बारिशों और सैलाब के बायस 18 अफराद हलाक। कई इलाकों में बिजली और मवासलाती निज़ाम मुतासर। तूफान फेंगबोंग ताइवान के करीब पहुंच गया। ताइवान में तूफान की आमद से कबल शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। ताइवान के मुख्तलिफ अज़ला में स्कूल और दफातर बंद। 3000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया।